नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। हरियाणा बेरोज़गारी के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर आ गया है और हरियाणा का हर तीसरा युवा बेरोज़गार है। ये आंकड़े CMIE ने जारी किए हैं, यानी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये देश की वो संस्था है जो बेरोज़गारी पर हर महीने आंकड़े जारी करती है और इसके मई महीनों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की बेरोज़गारी दर 29.1% है और पूरे देश की बेरोज़गारी दर 11.9% है। हालांकि अप्रैल महीने की बेरोज़गारी दर हरियाणा की 35.1% थी। इतनी भारी गिरावट के बावजूद जब मई महीने में 29.1% बेरोज़गारी दर है और अप्रैल महीने में 35.1% बेरोज़गारी दर थी, तब भी हरियाणा बेरोज़गारी के दर में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ऐसा क्यों? ये आंकड़े एक और बात बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरी इलाकों में बेरोज़गारी दर ज़्यादा है। आप स्क्रीन पर ये आंकड़े देख सकते हैं। इनकी समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि हरियाणा की बेरोज़गारी के 3 बड़े कारण हाल ही के दिनों में नज़र आते हैं। वो ये कि लॉकडाउन के बीच जब दूसरी लहर में लॉकडाउन लगाया गया तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों पर इसका खासा असर पड़ा और दूसरी ओर हरियाणा सरकार की नौकरियों के प्रति, भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति ये परसेप्शन लोगों में बना हुआ है कि या तो वो तय समय पर पूरी नहीं होती या फिर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है और या फिर कोर्ट में मामला अटक जाता है। पिछले सालों की कुछ भर्तियां इसकी उदाहरण हैं, जैसे कि PGT संस्कृत अध्यापकों की भर्ती थी। 2015 में इसकी परीक्षाएं होती हैं 626 पदों के लिए और रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है 2019 में 4 साल बाद। अब 1 साल तक कोई नियुक्ति नहीं होती और 2021 में आकर ये भर्ती प्रक्रिया सरकार द्वारा रद्द कर दी जाती है। एक और भर्ती TGT अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती 2015 में 1035 पदों के लिए भर्ती निकली। इंटरव्यू अक्टूबर 2020 में होता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 2021 में इसको भी रद्द कर दिया जाता है। जूनियर लेक्चरर सहायक भर्ती 2017 में 61 पदों पर भर्ती निकलती है। नवंबर 2020 में इसका परिणाम रिजल्ट घोषित किया जाता है और ये भी रद्द कर दी जाती है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर 2006 में 816 पदों पर भर्ती थी। 2015 में हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो अब पद से मुक्त हैं और विवाद इस पर अभी भी जारी है। ग्राम सचिव हाल ही के दिनों में पिछले जनवरी 2021 में ये परीक्षाएं हुई थी और 697 पदों के लिए, ग्राम सचिव के 697 पदों के लिए जनवरी 2021 में परीक्षाएं होती हैं। पेपर लीक होने पर परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया जाता है। बिजली भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा होती है। परीक्षार्थियों का सवाल था कि परीक्षा में 100% अंक लेने के बावजूद भी उनकी नौकरी नहीं लगी तो वो क्या करें। बहरहाल मामला कोर्ट में है। रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल बताती हैं कि हरियाणा सरकार की मंशा नहीं है नौकरियां देने की। हरियाणा सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती और नौकरियां नहीं दे सकती, ये श्वेता ढुल का कहना है। साथ ही उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर भर्ती प्रक्रियाओं में कमी करती है ताकि भविष्य में जब कोर्ट में मामला पहुंचे तो जवाब दाखिल करने में सरकार के वकीलों की ओर से देरी हो। ऐसा ही एस्टेट के मामले में, जब एस्टेट हमेशा ही हरियाणा सरकार एस्टेट की परीक्षाएं कराती आई थी, ये श्वेता ढुल का कहना है। फिर सरकार ने बोल दिया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोल दिया कि हमें JVT टीचर्स की ज़रूरत नहीं, तो फिर एस्टेट की परीक्षा के परीक्षार्थियों पर परीक्षा के लिए इतना क्यों खर्च करवाया गया, ये सवाल श्वेता ढुल उठाती हैं। वहीं सरकार का अपना पक्ष है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते आए हैं कि हमने नौकरियों में हमेशा से पारदर्शिता भरती है, हमने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी हैं। हमने ये जानकारी दैनिक भास्कर से जुटाई थी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।